टैली अकाउंटिंग के इस क्लास में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस की एंट्री टैली पे की जाती है। अर्थात जो सवाल होते हैं, जो बिजनेस में आय व्यय के जो सवाल होते हैं उसको टैली पर किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको टैली पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और इस समय हम वाउचर सीख रहे हैं। वाउचर में भी हम दूसरा कॉन्ट्रा वाउचर को सीख रहे हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर का हम दूसरा ट्रांजेक्शन जो है देखने वाले हैं कि एक नए तरीके का जो कॉन्ट्रा में ट्रांजेक्शन आता है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके पहले हमने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के एक और ट्रांजेक्शन आपको बताए हैं, तो इसके पहले वाले क्लासेस को आप क्रम से देखते हुए आइएगा। तो हमने इसी सवाल को पिछले क्लास में हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया और इस सवाल को कैसे हमें टैली में लिखना है भी मैंने बताया। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि मान लीजिए अगर डिपॉजिट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी कोई और एक बैंक हो, यानी डिपॉजिट करने अगर आपको 2 बैंकों में अगर डिपॉजिट करना हो तो एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को सुधारता हूँ, इसमें और ऐड कर देता हूँ कि बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट या कोई और बैंक ले लेता हूँ। कौन सा ले लूँ मैं? यस बैंक में 5 यहाँ पर एक और 5, ठीक है, 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया। अब क्या हो गया, तो अब इस बार क्या होगा कि 2 जो है बैंकों में आपको डिपॉजिट करने हैं। तो अगर आप इस हिसाब से यहाँ पर भी देखें कि इसके पहले क्या था कि जो प्राप्त करने वाला था वो सिर्फ एक ही था, मतलब डीआर जो था वो कितना था, एक ही था, बाई कितना था, एक ही था, और देने वाला जो सीआर था या 2 था वो कितना था, वो एक था। लेकिन इस बार क्या होगा कि ये जो डीआर हैं ये 2 हो जाएंगे, यानी प्राप्त करने वाले 2 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को नीचे कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बस उसके आगे जो यस बैंक है उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अब जो है प्राप्त करने वाले 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यस बैंक, ओके। और बाकी जो ये कैश वाला, ये तो देने वाला तो हमेशा कैश ही रहेगा। जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो पैसे को देता है वो कैश ही है, जो कैश देता है पैसे को, ओके। तो ये कैश ही रहेगा यहाँ पर, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हमें। और ठीक नीचे वाले भी ट्रांजेक्शन में हम बदलाव कर दे रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 बैंक ला देते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया व एक और बैंक कोई आ जाए, और कौन सा बैंक आ जाए, महिंद्रा कर दे रहे हैं, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा है ना, कोटक महिंद्रा बैंक में 20 एक और 20 यहाँ पर लगा देंगे, 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया। तो यहाँ पर भी जो है हमें चेंज करना होगा कि जो है सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्त करने वाला बैंक ऑफ इंडिया था, अब एक और बैंक आ जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ये वाला तो लिखा जा चुका है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर नीचे वाले में पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर रिसीव करने वाले 2 हों कॉन्ट्रा वाउचर में, कोटक महिंद्रा बैंक, तो हम ये देखने वाले हैं कि अगर रिसीव करने वाले 2 बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो और यस बैंक हो, तो कॉन्ट्रा वाउचर में उसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम टैली ओपन कर लेते हैं। मैं टैली प्राइम ओपन कर लिया हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन है टैली का, आप जानते हैं। तो इस समय मैंने यहाँ पर पहले से ही वेदांश्री नाम की यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रखी है। अब हमें एंट्री करना है, तो यहाँ पर वाउचर लिखा हुआ है, वाउचर पे जाकर के मैं क्लिक करके अंदर जाऊंगा और यहाँ राइट साइड में जो पैनल दिख रहा है यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा पे क्लिक कर देना, या तो F4 प्रेस कर देंगे। F4 इसका फंक्शन की होता है, इसका शॉर्ट की होता है। यहाँ पर कॉन्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी तीसरे नंबर के ट्रांजेक्शन की मैं एंट्री कर रहा हूँ। इसके पहले 2 ट्रांजेक्शन की एंट्री मैंने कर दिया है, मैंने आपको बताया भी है, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया है। तो हम कॉन्ट्रा के तीसरे ट्रांजेक्शन की हम इस समय एंट्री करने जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर दिया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया। तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हो तो 2 चीजें पता करना होगा। पहले कि उसको किस वाउचर पे आपको लिखना है, तो आपको क्लियर है कि ये कॉन्ट्रा वाउचर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो कैश के पैसे जब आपके बैंक में डिपॉजिट होते हैं तो इस सवाल को, इस हिसाब को आपको कहाँ लिखना होता है, कॉन्ट्रा में लिखना होता है। तो हमारा जो पैसा कैश का है वो बैंक में जा रहा है, सेंट्रल में जा रहा है और यस में जा रहा है। तो एक चीज क्लियर होगा कि इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में होगा। दूसरी चीज क्लियर करनी है, हमें डेबिट और क्रेडिट पता करना है। हर ट्रांजेक्शन में ये 2 हमेशा होंगे, एक देने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला, एक डिलीवर करने वाला, दूसरा रिसीव करने वाला, प्राप्त करने वाला। तो हमारे बिजनेस में दे कौन रहा है पैसे को, तो कैश दे रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है, तो रिसीव करने वाले 2 लोग हैं, एक सेंट्रल बैंक है और दूसरा यस बैंक है। तो अब चलिए दोनों चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ टैली पे, और 2 यहाँ लिखा हुआ मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले क्लास में कि 2 का मतलब
टू लिखा हो चाहे CR लिखा हो, इन दोनों का मतलब होता है क्या? तो दोनों का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने साफ साफ वर्डपैड पे लिखा हुआ है कि टू लिखा हो या फिर CR लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? देने वाला। और अगर DR लिखा हो, बाई लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा है? टू लिखा है, तो टू का मतलब देने वाला यहाँ पर। तो हमें हमारे इस ट्रांजेक्शन में पैसे को दे कौन रहा है? तो भाई कैश दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कैश का लेजर पहले से बना होता है, कैश को बस सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। कैश में पहले से बैलेंस दिख रहे हैं, आपके में हो सकता है ना दिखे, मेरे में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो है जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ सब के सब इसी एक ही कंपनी पे, जो वेदांश्री नाम की जो कंपनी है उसको मैंने क्रिएट किया था और उसी पे मैं सब आपको सिखाते जा रहा हूँ। तो हर तरह के जो एंट्री जो इसी में आपको जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है सब का सब कैश में, तो इतना बैलेंस दिख रहा है। हो सकता है आपके में जीरो दिखे, आपके में बैलेंस नहीं दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी तो हम लोग बस प्रैक्टिस के लिए सब देख रहे हैं। तो कैश यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कैश पैसा कितना दे रहा है बैंकों को? तो कैश दे रहा है, मैं आपको चलूं ट्रांजेक्शन में, कैश कितना दे रहा है? 5 लाख रुपए दे रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और 5 लाख रुपए दे रहा है यस बैंक को। तो ये दोनों का मिलाकर के 10 लाख रुपया हुआ। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो यहाँ पर जो है टैली को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको टोटल 10 लाख लिखने होंगे। तो मैं 10 टाइप कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 10 टाइप कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस कर देने के बाद यहाँ पर बाई आ गया। बाई का क्या मतलब होता है? तो ये भी मैंने आपको बार बार इन चीजों को मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये चीजें सिर्फ जानकारी में आपके ना हो या आपके मस्तिष्क में उतर जाए, एकदम रटा जाए। मतलब एकदम से जो है आप अगर नींद में भी रहे तो आपको अच्छे से पता हो कि CR और DR क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट क्या होती है। मतलब इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पर चीजों को डिटेल में लिखा हो और पहली क्लास से ही मैं ऐसे लिख करके और आपको बता रहा हूँ और बार बार मैं खुद भी बोल रहा हूँ ताकि जो है आपको इसकी एकदम से लत लग जाए, इसकी आदत पड़ जाए आपको। तो यहाँ पर जो है बाई लिखा हुआ है और बाई का मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि बाई का क्या मतलब होता है? प्राप्त करने वाला। तो पैसे को कौन प्राप्त कर रहा है? तो कोई एक प्राप्त नहीं कर रहा है, प्राप्त करने वाले दो हैं, बैंक दो हैं, दोनों में प्राप्त हो रहा है पैसा। 5 लाख रुपए सेंट्रल में, 5 लाख रुपए यस बैंक में। तो बस क्या करना है हमें यहाँ पर? तो यहाँ पर बाई के आगे आइए, एंटर करिए। तो यहाँ पर तो क्या लिखा है? बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन नहीं, बैंक ऑफ इंडिया में नहीं पैसा आ रहा है, सेंट्रल में आ रहा है। तो अब हमने अगर पहले से बना रखा है तो देख लीजिए, पहले से बना रखा है तो बस सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैंने पहले से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना रखा है, बस हम जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देखिए। अब आगे आइए, इसमें 10 लाख रुपए जो कैश का था, इसमें 10 का 10 लाख रुपए जो कैश ने जो दिया था वो 10 का 10 पूरा का पूरा किसमें आ चुका है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आ चुका है। जबकि हमारे सवाल में, हमारे ट्रांजेक्शन में क्या है कि 5-5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए सेंट्रल बैंक को देने हैं और जो 5 लाख रुपए है वो किसको देने हैं? तो यस को देने हैं, यस बैंक को देने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको जो 10 लाख दिख रहा है इसको 5 लाख बनाना होगा। तो हम बस यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6, देखिए 5 लाख बन गया। अब फिर एंटर प्रेस करिए। तो एंटर प्रेस करने पर आपसे पूछता है कि कैश से पैसा जो जा रहा है वो कैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं। उसमें से आपसे पूछता है कि 2000 के कितने नोट हैं, 1000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, 200 के, ये सब आपसे पूछता है। अगर डिटेल फिल करना है तो फिल करें, तो कंट्रोल A से आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल A कर दिया, यहाँ पर भी मैं कंट्रोल A कर दूंगा, मैंने उनको छोड़ दिया। ठीक है, जैसे था उनको मैंने सेव कर दिया। अब सेंट्रल बैंक के नीचे जब आएंगे 5 लाख रुपए सेंट्रल बैंक में, तो हमने दिखा दिया किसका? तो कैश से जो 10 लाख निकल रहे हैं तो 5 लाख हमने क्या किया? सेंट्रल बैंक में दिखा दिया। अब बाकी 5 लाख किसमें दिखाना है? तो यस बैंक में दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि यस बैंक का हमारा लेजर बना हुआ है। तो नहीं, यस बैंक का हमारे पास लेजर नहीं बना है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। यहीं पर आप Alt C प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएट करने का पेज ओपन करेंगे और उस पर यस बैंक लिखेंगे। यहाँ पहले से बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यस बैंक आएगा, आपका लेजर बनाएंगे अपने आप ये हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर Alt C प्रेस कर दे रहा हूँ और YES यस बैंक मैं यहाँ लिखता हूँ और एंटर प्रेस करके यहाँ पर बैंक अकाउंट पहले से दिया हुआ है, कंट्रोल इसमें सेव कर लूंगा। अब देखिए यस बैंक आ गया। तो यस बैंक में अपने आप जो ऑटोमेटिक 5 लाख तो सेंट्रल बैंक में था और बाकी के 5 लाख रुपए यहाँ पर यस बैंक में रिसीव हो गया। तो अब इसमें देखिए आपने पूरा क्लियरली बता दिया कि अगर जब दो बैंकों में पैसे डिपॉजिट करना हो तो कॉन्ट्रा वाउचर में उसको कैसे लिखते हैं, वो चीज हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, कंट्रोल से हमने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं अपने एक और ट्रांजेक्शन को। हमने जो है इस पूरे ट्रांजेक्शन को देख लिया कैसे सॉल्व करना है। नीचे सेम टू सेम वैसे एक और ट्रांजेक्शन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो इसमें क्या करना है भाई? इसमें भी दो बैंक है, एक बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। इनमें 20-20 लाख रुपए जो है डिपॉजिट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। एक बैंक है बैंक ऑफ इंडिया और एक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं आता हूँ टैली पर, यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 को आप चाहें तो क्रेडिट करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करिए। F12 प्रेस करके यहाँ नो जो दिया है उसको यस कर लीजिए। कहाँ नो दिया है? तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो है नो दिया हुआ है, इसको आप YES करिए और कंट्रोल सेव करिए। यहाँ पर CR आ चुका है। तो CR लिखा हो या 2 लिखा हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो इन दोनों का मतलब मैंने यहाँ पर आपके वर्ड पर समझाया हुआ है कि यहाँ पर दोनों का मतलब चाहे 2 दिया हो या फिर CR दिया हो, इन दोनों का मतलब होता है देने वाला। तो पूछ रहा है कि आप पैसे कौन दे रहा है, कौन से पैसे?
तो ये जो 20-20 लाख रुपए बैंकों को दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा को, कौन दे रहा है? तो कैश दे रहा है। मैंने इन चीज को बताया है पहले भी। तो यहाँ पर क्या पैसे कौन दे रहा है? कैश दे रहा है। तो कैश को यहाँ से जाकर के सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये पूछ रहा है कि कैश कितना पैसा दे रहा है, तो भाई 2 बैंकों को दे रहा है 20-20 लाख रुपए, तो टोटल कितने हुए? 40 लाख रुपए। तो यहाँ पर 40 लाख टाइप कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद से यहाँ पर जो है डेबिट में पूछ रहा है क्या यस बैंक को दे रहा है, तो मैं चल के देख ले रहा हूँ क्या यस बैंक को दे रहा है। जी नहीं, बैंक ऑफ इंडिया को दे रहा है और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक को दे रहा है। तो चलिए हम जो है पहले बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं, क्या बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना हुआ है। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ लेजर बना हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। बैंक ऑफ इंडिया में 40 के 40 लाख रुपए जो है, यहाँ कैश के 40 के 40 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। लेकिन हमें 40 का 40 नहीं करना, हमें सिर्फ 20 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया में करना है, बाकी के 20 लाख रुपए को यस बैंक में करना है। तो हम क्या करेंगे, 40 लाख को यहाँ पर 20 टाइप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 20 लाख टाइप कर दिया। अब एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही मेरे से ये तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह मांगता है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो पूछेगा कि जो आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, जब आप बैंक वगैरह में पैसा जमा करने जाते होंगे तो जो फॉर्म भरने को मिलता है उसमें भी ये सब लिखना पड़ता है। तो ये चीजें जो है इसको कंट्रोल ए से आप स्किप कर सकते हैं, जैसे उसको आप कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो 20 लाख रुपए तो आपने यहाँ पर दिखा दिया, बैंक ऑफ इंडिया में आपने जो है डिपॉजिट कर दिया। फिर जब आप नीचे आते हैं तो पूछ रहा है कि जो है कि बाकी के 20 लाख रुपए क्या यस बैंक में है, तो नहीं, बाकी के जो 20 लाख रुपए है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कोटक महिंद्रा में हमने डिपॉजिट किया है। तो हमें चलकर देखना क्या कोटक महिंद्रा बना हुआ है, तो मुझे याद है कोटक महिंद्रा पहले समय नहीं बना है। बस हमें क्या करना है, अल्ट सी प्रेस करना है यहीं पर यस बैंक के पास, और कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो है हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ मैंने लिख दिया, और बैंक अकाउंट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, अंडर ग्रुप से कंट्रोल से इसको सेव कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए जो है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में दिख रहा है, और 20 लाख रुपए आपका कोटक महिंद्रा में डिपॉजिट हुआ दिख रहा है। पैसा 40 लाख निकले थे और 20 लाख रुपए दोनों में डिपॉजिट हो चुके हैं। आपने इसकी एंट्री कर ली, ये आप इसको आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल से सेव कर लीजिए। देखने के लिए आपको कीबोर्ड में पेज अप बटन होता है, पेज अप बटन प्रेस करके आप जो है पिछले जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सबको पेज अप प्रेस करके देख सकते हैं, और आगे का देखना है ट्रांजेक्शन तो पेज डाउन प्रेस करके और देख सकते हैं। तो इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अगर 2 बैंकों में पैसे को डिपॉजिट करना हो तो कॉन्ट्रा में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, नीचे कमेंट करके क्वेश्चन को पूछिए और अपने आंसर को भी उसी कमेंट के नीचे आकर के देखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।